अब यहां समय देखिए, ग्रीन कैंडल कितने बजे हिट कर रही है? 11:40, यानी कि मेरा 1 घंटा पूरा हो गया सपोर्ट में। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के केस में अब मैं UR+1 तक जा सकता हूं क्या? नहीं जा सकता हूं। मैंने सुबह बोला था कि एक लाइन का काम खत्म होगा, चाहे इसका काम खत्म होगा चाहे इसका काम खत्म होगा, है ना। हमने जिस तरीके से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, एक एक स्टेप पर आपको एक एक टॉपिक के थ्रू चल रहे हैं, तो उन टॉपिक्स पे हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं। कल हम निफ्टी पे सेंट्रलाइज्ड थे, आज हम स्टॉक्स पे सेंट्रलाइज्ड हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन भी बाद में मैनेज कर रहे हैं बीच बीच में। साथ ही साथ हमारे जो टॉपिक मुझे कवर करने थे वो टॉपिक मैं बेसिकली कवर करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, बताएं मैम, यहां पे माइक लेके आए प्लीज। बैंक निफ्टी ट्रेड किए? अच्छा, माइक दीजिए, बताएं। पोजिशनल बताएंगे लंच बाद। वाइट वाई बताइए। हाँ, चार्ट निकालिए निफ्टी का। सर अभी आपने बोला कि 850 के डाइवर्जन तक जा सकता है। हाँ, सुबह से आप बोल रहे हैं। हाँ, तो अभी आपने ऐसे कैसे मींस प्रेडिक्ट किया है कि एक्सटेंशन लेके जाएगा? एक्सटेंशन, क्योंकि वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया ना, समझिए। जब बाजार पिछली बार एक्सटेंशन पर आया था यहां पर, है ना, उस समय हमने ये तय किया कि 10:30 के आसपास, 10:30 के आसपास सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम 82% दिखाई दे रहा था। वहां से 1 घंटा कितना होता है? 11:30। मार्केट ने ये वाला लो कितने बजे लगाया है? देखिए 11 बजे, यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। ऐसे केस में हमारा नियम क्या है? जब भी हमको न्यू यूएस मिल जाए तो हमको क्या कर लेना है? बाय कर लेना है। हमको कहां तक जाना है? UR+1 तक जाना है। ठीक है, चलिए मैं चल दिया, यहां से मैं UR+1 तक जाऊंगा। ठीक है, अब यहां समय देखिए, ग्रीन कैंडल कितने बजे हिट कर रही है? 11:40, यानी कि मेरा 1 घंटा पूरा हो गया सपोर्ट में। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के केस में अब मैं UR+1 तक जा सकता हूं क्या? नहीं जा सकता हूं। मैंने सुबह बोला था कि एक लाइन का काम खत्म होगा, चाहे इसका काम खत्म होगा चाहे इसका काम खत्म होगा, है ना। तो अगर UR+1 तक जाना है तो इसका काम खत्म हो जाता है। अभी किसका काम खत्म हुआ? इसका काम खत्म हुआ, UR+1 वाले का। अब क्या हुआ? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बेचते कहां से हैं? UR से। मार्केट कहां चल रहा है? UR पर ही चल रहा है। इसकी बैटरी खत्म हो गई है, दूसरी दे दीजिएगा। UR पर ही चल रहा है। ठीक है, जब UR पर चल रहा है तो यहां से क्या करेंगे? हम बेचेंगे। बेच के हम कहां तक जाएंगे? यहां पहुंचेंगे पहले तो, या इस पड़ाव पर फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो सपोर्ट की परसेंटेज स्ट्रांग हो गई है। अगर स्ट्रांग हो गई है तो भी हम कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाजार सपोर्ट को दूसरी बार हिट कर रहा है। उस केस में भी बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे, यानी EOS+1 तक गिरता, तो फिर से 1 घंटा वेट करना। फिर 1 घंटा। अब तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ना, तो अब तो ये धीरे धीरे ड्रॉप होता रहेगा, चलता रहेगा, वो उसी साइड में जाएगा। अब तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन खत्म ही नहीं हुआ। अगर स्ट्रांग होता तो हम उस ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लेते और फिर एक डाइवर्जन नीचे आने पर फिर नया ट्रेड कॉल का इनिशिएट करते। यहां कॉल इनिशिएट नहीं करते हम। माउस पे कर्सर लगा के बता दीजिए कहां कॉल इनिशिएट नहीं करना है। अमित, कर्सर लगा के बता दीजिए दोबारा कॉल कहां इनिशिएट नहीं करना है। ये कर्सर, ये यहां सेकंड टाइम जब सपोर्ट को हिट कर रहा है, सेकंड टाइम हिट कर रहा है। हाँ, ये यहां कॉल इनिशिएट नहीं करते क्योंकि ये सेकंड टाइम सपोर्ट को हिट कर रहा है। इवन सपोर्ट मजबूत भी हो जाता तो भी, क्योंकि तब हमारा कॉल का ट्रेड यहां से बनता, लेकिन अब हमारा कॉल का ट्रेड यहां से बनेगा। है समझ? अगर सपोर्ट स्ट्रांग होता तो कॉल का ट्रेड यहां से बनता, अगर सपोर्ट स्ट्रांग नहीं हुआ तो कॉल का ट्रेड यहां से बनेगा। बहुत सारे लॉजिक्स एकदम सिंपल है, बड़ा सिंपल है। बस हमको उसको क्या करना है? ध्यान रखना है कि किस केस में क्या होना है, किस केस में क्या होना है। आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है? अभी शुरू किया कि नहीं किया? कर लिया? बन रहे ट्रेड्स वगैरह? हाँ हाँ, बताइए सर। हाँ हाँ, दीजिए माइक ले लीजिए प्लीज। हाँ सर, आपने बताया था ना जो मार्केट 100 बार मौका देता है। जी जी जी, लिटरली सर मौका देता है जी। आज एक लालच ग्रीड, हाँ, 2 बारी प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, फिर तीसरी बारी एक और अटेम्प्ट लिया, यहाँ कॉल खरीदने का। हाँ, लिया, एवरेज किया, फिर हाँ, वही 40-40 वाले प्रिंसिपल। हाँ, ठीक है। अभी इस वाले कैंडल पे कॉस्ट बुकिंग पे आ गया। कॉस्ट पे थोड़ा सा और। हाँ ठीक, सही है। हाउएवर हम गलती करें तो उसको सुधारने का गट्स हमारे अंदर होना चाहिए, घबराना नहीं है हमको। पहले वही होता था। हाँ, तो कम से कम देखिए, जब साथ बैठता हूँ ना, गुरुकुल इस काइंड ऑफ की साथ बैठा हूँ और मैं पूरे 6-6.25 घंटे आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो उस 6-6.25 घंटे में मेरे साथ अकेले जो यहाँ अंदर चलता होगा वो मैं पूरा यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। और इसका बेनिफिट तो 100%, जो भी लोग गुरुकुल एक बार ज्वाइन करते हैं उसका बेनिफिट आपको 100% हमेशा मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे तो मौका नहीं मिलेगा, मैं किसी इंडिविजुअल को अकेले तो दिन भर साथ
उठा नहीं सकता, टाइम ही इतना नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इस बार थोड़ा सा देरी हो गया, अप्रैल से लेकर दिसंबर आ गया, लगभग 7-8 महीने बीत गए। हाउएवर ऐसी गलती अगले साल नहीं करेंगे, और अगले साल कम से कम 3 गुरुकुल करेंगे, इसका वादा है, कम से कम 3। ठीक है, पहला अप्रैल में किस तारीख को होगा? अब देखिए अप्रैल तक आ गए हम लोग। पहले हुआ था कि 2024 में होगा, फिर हुआ कि बनारस में होगा, फिर हुआ कि स्कूल में होगा, अब हम लोग पहुंच गए अप्रैल में। अब अप्रैल में तारीख कौन सी रहेगी ये 3:30 बजे डिसाइड करेंगे। ठीक है हाँ हाँ 3:30, 3:30। 21 बोला था क्या? ना, गलत जवाब। 21 अप्रैल कब बोला था मैंने? 21 अप्रैल? अरे नहीं, मैंने बोला ही नहीं था, अरे बोला ही नहीं था 21 अप्रैल, झूठ है ये सरासर। हेलो सर। हाँ सर, मेरा नाम शिवेंद्र है। जी सर, बताएं। सर, यहाँ से पुट का ट्रेड बनता है क्या? क्योंकि सपोर्ट साइड पे कंफ्यूजन है। सपोर्ट साइड का कंफ्यूजन है, ये पुट का ट्रेड। हाँ। पुट का ट्रेड एक्चुअली यहां से था। ये बहुत हाईली रिस्की है। क्यों हाईली रिस्की है? एक तो समय हो रहा है 1:30, आपको एवरेज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मार्केट मान लीजिए यहां चला भी गया तो आप एवरेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक हो चुका रहेगा 3, 3.15, है ना। तो कभी भी जब आप रिस्की ट्रेड ले रहे हैं तो अपने टाइमिंग का भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि हम जाके 2 बजे रिस्की ट्रेड ले रहे हैं, यार सर ने तो बोला था रिस्की ट्रेड लेना है, हाँ, तो 2 बजे जाके नहीं लेंगे। फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, पहले हाफ में मिल रहा है ले लीजिए, दूसरे हाफ में मिल रहा है तो फिर वो भी रिस्क हमारे काम का नहीं है, आया समझ? तो हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है सर, और एक चीज कंफर्म करना था। आपने बताया था पहले कि जब ब्लड बथ हो या फिर बुल रन हो, उस टाइम पे जो नीचे का स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट लेता है बीच में डाइवर्जेंस, तो वहां से क्या कॉल खरीद सकते हैं? तो बस कंफर्म वो, हाँ, अगर शुरुआत के समय में है, मतलब मैंने ऐसा जनरली देखा है कि अगर बुल रन है और 10 बजे के पहले, 10:30, 11 के पहले हाईली रिस्की भी मिल रहा है तो वो ट्रेड मिल जाता है, चल पड़ता है मार्केट। लेकिन सुबह ठीक है, हाँ, लेकिन अगर वो वहां पर स्ट्रगल कर गया, रुक गया, थम गया, तो फिर वो उससे एग्जिट भी हो जाइए, क्योंकि वो हाईली रिस्की फिर काम नहीं करेगा, है ना। कल का एग्जांपल है इसमें। थमने का मतलब सर घंटे भर का या फिर 15-20 मिनट? आधे 1 घंटे, 45 मिनट, 40 मिनट, मतलब ये धीरे धीरे आपको अंदाजा लगेगा। मतलब वो मार्केट टू मार्केट भी डिपेंड करता है कई बार। मतलब कुछ चीजें होती है ना कि तवा कितना गर्म होगा तो उसमें से हाथ हटाना है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको कभी हमने किसी पैरामीटर पे नापा नहीं है। बस मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ हाँ, थोड़ी देर वेट करिए, लगे तो ठीक है। और वो थोड़ी देर है कितना, वो धीरे धीरे आपको अंदाजा लगेगा। जब 2-4 बार ट्रेड करेंगे, 2-4 बार लॉस खाएंगे, 2-4 बार प्रॉफिट होगा, तो पता चलेगा अच्छा इस वाले में लॉस हो जाता है, इस वाले में प्रॉफिट हो जाता है ना। उसमें खाना पड़ेगा, लॉस खाना पड़ेगा आपको। अगर वो रिस्क ले रहे हैं तो लॉस खाना पड़ेगा, है ना। वो ऐसा नहीं कि एकदम से हर बार प्रॉफिट ही होगा, लॉस होगा, 2-4 बार होगा, 5 बार होगा। कौन से वाले में लॉस हो रहा है और कौन से वाले में प्रॉफिट हो रहा है ना। तो वो देखना पड़ेगा, आपको जज करना पड़ेगा। और एक एक्सटेंडेड सवाल है। हाँ। सपोज करते हैं कि अभी 11 बजे या फिर 10 बजे और नीचे ये जगह से ट्रेड लेते हैं, ट्रेड को कहां तक होल्ड करना है? US+1 या फिर US तक? देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने यहाँ से पुट खरीद लिया, नहीं, यहाँ से नहीं सर, नीचे से। यहाँ से? हाँ, यहाँ से। इसका वाला तो अभी मैडम को आंसर किया मैंने, अभी तो किया था, फिर आंसर करूं। यहाँ से आपने कॉल खरीदा, हम पुट कहां से खरीदा? यहाँ पर। यहाँ पुट बनता ही नहीं था, पुट तो यहाँ आके बना। रुक जाइए, पुट यहाँ पर आने के बाद बना, क्योंकि यहाँ पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं था, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यहाँ था। यही से सर, यही से। यहाँ पुट खरीदे तो यहाँ पे एवरेज करेंगे। ये हाईली रिस्की है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। नहीं, मैं ऊपर का बात नहीं कर रहा हूँ सर। आप चले जाइए वहां स्टेज पे। मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ सर। हाँ। नीचे अगर आ रहा है तो होल्ड कहां तक करना है? US+1 या फिर सपोर्ट तक? सपोर्ट तक ये पूरा जाएगा, जब तक मार्केट में टाइम बचा हुआ है तब तक आप चलते रहिए। चलते जाइए। हाँ, मैं कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ सर। काफी बार क्या होता है ना, वो जब यहाँ पे आके रुक जाता है मार्केट, हाँ, तो प्रीमियम गल जाता है काफी। हाँ, डाइल्यूट होगा, अभी भी गल रहा है प्रीमियम। इतनी देर कंसोलिडेशन में क्या होता है, प्रीमियम ही तो गल रहा है, और क्या हो रहा है। और दूसरी बार जब अगला स्ट्राइक प्राइस तक जाता है ना, तो ज्यादा नहीं। ये ऑप्शन का बाइंग का ट्रेड है ही नहीं, मैं पहले बता दूं आपको। ऑप्शन बाइंग इज खत्म, यहाँ पर प्रॉफिट बुक खत्म। बाइंग नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूं ना आपको, मैं जो बोल रहा हूं सुनिए ध्यान से। ये जो इतना बड़ा ट्रेड की बात कर रहे हैं ना, ये ऑप्शन बायर के बस की बात ही नहीं है। एज अ ऑप्शन बायर ये आपके बस की बात नहीं है। या तो आपने फ्यूचर में शॉर्ट किया हुआ है, या तो आपने क्या किया हुआ है, या तो आपने ऑप्शन की राइटिंग कर रखी है, तो आपके लिए प्रॉफिट है। ऑप्शन बायर तो एक डाइवर्जन, खत्म काम, बस नहीं कर सकते कंटिन्यू, बहुत बार नहीं कर पाते हैं, है ना।